हाय फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, कैसे हम दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। सिंपल वर्ड में सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला हमें रिलेशन बताता है रेशियो और कोऑर्डिनेट में। ठीक है, रेशियो ये रिलेशन बताता है। कैसे रिलेशन बताता है? जैसे अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, ये होता है x2 y2, ठीक है, ये सपोज मानो a b, ठीक है, ये c पॉइंट मानो, ठीक है ना। तो रेशियो मतलब इन दोनों का डिवीजन। रेशियो क्या होता है? रेशियो इज ऑलवेज डिवीजन। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस का बीच का रेशियो, जैसे मान लो ये 5 और ये 10, ठीक है, तो रेशियो क्या होगा? AC और CB का रेशियो क्या होगा? 1:2, ठीक है। तो कोई भी रेशियो मैं सपोज करता हूं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो मैं सपोज करता हूं ये M रेशियो ये N है, ठीक है, ये M रेशियो N है, ठीक है, दोनों के डिस्टेंस का बीच का रेशियो M रेशियो N है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा यहाँ पे? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। क्या करना है हमको? एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, ठीक है, ये एक फैमिली है, ठीक है, ये पेरेंट्स, इसका पेरेंट्स, ये मान लो चिल्ड्रन है, ये पेरेंट्स, ये पेरेंट्स है, ये चिल्ड्रन है, ठीक है, ये दोनों चिल्ड्रन है और ये पेरेंट्स है, ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है, कभी भी अपने पेरेंट्स अपने बच्चों की तारीफ नहीं करते हैं। वो क्या बोलते हैं? शर्मा जी के लड़के की तरह करो, शर्मा जी का लड़का ऐसा है, शर्मा जी का लड़का वैसा है। एग्जाम्पल सुना होगा तुमने, मेरे बगल वाले ने ये कर दिया। तो वही है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है? M किसका तारीफ कर रहा है? x2 प्लस N, ये किसका तारीफ कर रहा है? x1 अपॉन दोनों का सम। कब करते हैं तारीफ? जब आपस में बैठते हैं एक साथ, M प्लस N। ये होता है सेक्शन फार्मूला। ये कोऑर्डिनेट x और y है, ठीक है। सिमिलरली y, कोई बोले y क्या है? सिमिलरली y के केस में भी M, ये किसे तारीफ करेगा? इसका M इंटू y2 प्लस N इंटू y1 अपॉन M प्लस N। तो ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। कुछ भी नहीं होता सेक्शन फॉर्मूला, बहुत इजी है। ओनली ये इसका, अगर मैं x की वैल्यू निकालना है तो ये इसका x के साथ मल्टीप्लीकेशन क्रॉस कर रहे हैं, देखो यहां से यहां, ठीक है, यहां से यहां, ठीक है, अपॉन दोनों का सम। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। y की वैल्यू भी कैसे होगा? m इंटू क्रॉस, इसका y लेना है, बिकॉज y का वैल्यू निकाल रहा हूं। m इंटू y2 n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला का जनरल फॉर्म। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास है। अब मैं इस सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस पढ़ने जा रहा हूं। स्पेशल केस मतलब अवतार बोल सकते हैं। इससे क्या बन सकता है? म्यूटेशन, ठीक है, तो अवतार बोलते हैं इसको। तो अब बोलो एक केस, स्पेशल केस देखते हैं। केस 1 में ये बोलता हूं कि बाय मिस्टेक ये जो c की वैल्यू आए वो बीच में आए, मिड पॉइंट पे आए, ठीक है, मिड पॉइंट पे आए। अगर ये मिड पॉइंट पे आता है तो मैं लिख सकता हूं AC इक्वल टू CB, करेक्ट। इसका मतलब M इक्वल टू N, करेक्ट। इसको नीचे लाएंगे तो M बाय N इक्वल टू 1, इसको मैं लिखता हूं 1। इसका मतलब जब भी अगर मिड पॉइंट आएगा, बीच में लाई करेगा, तो मैं M और N की वैल्यू क्या लूंगा? 1 लूंगा। क्यों लूंगा? इसके थ्रू। ये रखना कुछ नहीं है, कुछ लर्न नहीं करना, सब इजी है। क्यों अब मैं 1:1 लेता हूं? इस कारण से, ठीक है। अब मैं अप्लाई करता हूं M और N की वैल्यू 1 यहां पे इस सेक्शन फॉर्मूले में। क्यों? क्योंकि ये अवतार है, इस अवतार से आएगा दूसरा फॉर्मूला। तो इसका अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन M और N दोनों की वैल्यू 1 प्लस 1 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की, ठीक है। सिमिलरली y का निकालो, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो y इक्वल टू y2 प्लस y1
अपॉन 1 + 1 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पेशल मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। जो कि सेक्शन फॉर्मूला से आता है, ठीक है ना। मिड पॉइंट में क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू 1 1 लेते हैं और इसमें अप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है। समझ में आया? बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब हम दूसरा अवतार देखते हैं और दूसरा स्पेशल केस देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या हो सकता है, ठीक है। देखें केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली कहीं कहीं क्या होता है ना, m/n है, m/n है, इसको मैं लिख सकता हूं m/n/1, m/n/1, इसको मैं सपोज करता हूं k/1। तो कहीं कहीं किसी किसी केस में हम k/1 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कि किसी भी रेशनल नंबर को, ये रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर को भी मैं अपॉन 1 लिख सकता हूं, ठीक है। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कोई रेशियो अपॉन 1 या फिर k/1, ठीक है। इसका भी हम यूज करेंगे, कहाँ करेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर ये k/1 होता है, k/1 होता है स्पेशल, ये k1, अगर ये k/1 होता है तो मैं सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूंगा, अप्लाई करो या फिर इसमें ही पुट कर दो। m की वैल्यू क्या है, k इंटू x2 अपॉन n की वैल्यू क्या है 1, x1 अपॉन k, m की वैल्यू क्या है k+1 x की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पुट करो k, y इक्वल टू k इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन k+1। तो ये भी एक स्पेशल केस लिख सकते हैं जब मैं रेशियो को k एज्यूम करता हूं, ठीक है, k/1, ठीक है ना। मैं k/1 क्यों कब एज्यूम करूंगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे फाइंड द रेशियो, जब रेशियो निकालने के लिए कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं ये मेथड यूज करूंगा और तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इस मेथड से। तो हमने दो केस पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला का, एक तो है मिड पॉइंट, कैसे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या था x1 + x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू क्या थी y1 + y2 अपॉन 2। फिर सेकंड केस आता है जब मैं रेशियो को k मानता हूं, ठीक है, रेशियो k मानता हूं अपॉन 1, k/1 मानता हूं, तब क्या होगा, तब ये केस होगा। इस केस का यूज है जब भी कोई क्वेश्चन में बोले कि फाइंड द रेशियो, तो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा और 1 और 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मिड पॉइंट हो गया, ये हो गया, बस दो ही केस बनते हैं सेक्शन फॉर्मूला के, ठीक है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझता हूं कैसे हम यूज करें सेक्शन फॉर्मूला को। तो ये मेरा एग्जांपल है, ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बोल रहा है कि एक लाइन है, एक कोऑर्डिनेट है 4, -1 और -2, -3, जो कि ट्राइसेक्ट हो रहा है। ट्राइसेक्ट 2 पॉइंट्स हो सकता है। ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है, ट्राई मीन्स 3 होता है, सेक्शन मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्शन, ठीक है ना। बाई सेक्शन कोई बोले तो मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राई सेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। अब मुझे तो रेशियो ही नहीं पता, ना मुझे कोऑर्डिनेट पता है, बट मुझे ये पता है ट्राई सेक्शन मीन्स होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मीन्स सपोज करो ये 5 5 5 है, डिस्टेंस 5 5 5, तो अगर तीनों इक्वल है, सपोज किया मैंने 5, 10 भी कर सकते हो, अगर इक्वल है तो रेशियो आपस में क्या होगा 1 1 1, क्योंकि सारे इक्वल है तो रेशियो डिवाइड जब करूंगा तो 1 1 1 आएगा, ठीक है ना। ठीक है, जैसे मान लो तुम 7 एज्यूम करो, ये 7 है, ये 7 है, 7 है, ठीक है ना, इक्वल पार्ट्स में, तो रेशियो क्या होगा 1 1 1 ही आएगा। अब भैया मुझे पता है, ठीक है, अब मुझे ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करूंगा, तो सपोज करो अब मेरे पास ये टोटल कितना आ जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगा 2, ये वैल्यू आ जाएगा 1 + 1 2, ठीक है, और ये कितना वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। तो मेरे पास रेशियो है 1:2 का, m की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू क्या है 2,
ठीक है ना। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला हियर। तो मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, नया बना लेता हूँ, जो है 4 -1, ठीक है, ये है -2 -3, ठीक है ना, और एक पॉइंट है जो कि 2 है, ये 1 है, ठीक है, ये है x1 y1, ठीक है। मैं तो भूल भी गया सेक्शन फॉर्मूला क्या है, मैं अप्लाई यहां करूंगा, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, बट ये मुझे पता है x1 = ये 1 × किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके x से, क्रॉस जाता है, ऑलवेज क्रॉस जाता है, ठीक है। 1 × -2, ठीक है, प्लस 2 × ये क्रॉस जाएगा किसके, यहां से, 2 × 4 अपॉन 1 + 2 3। सॉल्व करो भाई, -2 + 8 अपॉन 3, क्या आंसर आएगा, 6/3 2, तो ये आ गया 2। सिमिलरली y1 निकालूंगा, y1 क्या आएगा, y1, y को कोऑर्डिनेट लेना है तो मैं क्रॉस जाऊंगा, ये इसका यहाँ y से, ठीक है ना। 1 × -3, 1 × -3 प्लस 2 × -1, 2 × -1 अपॉन 1 + 2 विच इज 3, ठीक है, -3 -2, ठीक है, अपॉन 3, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का आएगा, 5, 3 to 5 होता है और 3, तो कोऑर्डिनेट ये क्या आ गया, 2, -5/3, 2, -5/3 आ गया, 2, -5/3, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा, ये कैसे फाइंड करूंगा, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2, अगेन सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और x2 और y2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करूंगा, ये तो फिर से मैं एक डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम कैसा होगा, ये रहा मेरा डायग्राम, ये होगा 4 -1, ठीक है, ये होगा -2 -3, ठीक है, ये मुझे निकाल, ये x2 y2 है, ठीक है, x2 y2 है, मुझे पता ये है x1 और ये टोटल कितना है 2, अगेन मुझे रेशियो पता है, अब मैं फाइंड करूंगा, ठीक है। कैसे फाइंड करूंगा, बहुत सिंपल है, x2 = x बस लेना है, ठीक है ना। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे, 2 × इसके क्रॉस जाना है हमेशा, ठीक है, प्लस 1 × इसके वाले से क्रॉस जाना है, यहाँ से यहाँ पे, बस x लेना है, ठीक है ना। 1 × 4 अपॉन 2 + 1 विच इज 3, सॉल्व करो इसको, -4 + 4, ये लो, ये तो 0 आ गया, ठीक है। y2 निकालो, अब y2 निकालना है, y की वैल्यू बस लेनी है, 2 × इसका y क्रॉस, 2 × -3 प्लस 1 × -1, 1 × -1 अपॉन 2 + 1 3, ये कितना आएगा, -6 -1 अपॉन 3 विच इज साइन बड़े का -6 7/3, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0, -7/3, ये कितना आ गया, 0, -7/3, बहुत ईजी है। तो मैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 है 7.2 का, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, रेशियो निकालना है इसमें। तो रेशियो कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो जब भी कोई क्वेश्चन में बोले रेशियो निकालना है और कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो सिंपल स्टेप 1 ब्लाइंडली क्या करना है, इसका k/1 एज्यूम कर लेना है। क्यों करना है k/1, क्योंकि मैंने बोला था m/n को जो रेशियो होता है उसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, और जो ये होता है इसको मैं सपोज करूंगा ये की वैल्यू k है, ठीक है ना। तो मुझे कैसे भी k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, k/1, और जो k की वैल्यू आएगी वो रेशनल फॉर्म में आएगी और इसको मैं m और n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, अप्लाई कर दो सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 इक्वल टू k × 6 प्लस -3 × 1 अपॉन k + 1, समझ में, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, -1
के प्लस 1 इक्वल टू 6k माइनस 3, ठीक है, माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 6k माइनस 3, ठीक है ना। इसको इधर भेजता हूँ, इस बार इसको इधर भेजता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा इधर, प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 6k प्लस k, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 7k इक्वल टू 2, मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई 2/7, मीन्स ये 2/7 आ गया, रेशियो 2/7 आ गया, ठीक है ना। क्या था m/n, k की वैल्यू क्या थी m/n, यानी 2/7, ठीक है ना। बहुत ईजी है, रेशियो किसी का ही फाइंड कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। जब भी क्वेश्चन में बोले रेशियो निकालना है तो मैं ब्लाइंडली के रेशियो एज्यूम करूंगा और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे आया है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहा हूं, जिसमें मुझे 4 कोऑर्डिनेट गिवन है और x और y वेरिएबल गिवन है, और इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x एंड y कैसे फाइंड करूंगा, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो क्या करूंगा, इसमें प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करूंगा डायग्राम डायगोनल का, ठीक है, ये डायगोनल है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है भैया। फिर मैं क्या करता हूँ, डायगोनल निकालूंगा मैं। डायगोनल कैसे निकालूं, बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मैं इससे निकालता हूँ, ये इसको लेके मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है एक्स, सपोज करो एक्स और वाई है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई नहीं लूंगा, एक्स वाई तो पहले से गिवन है यार, x1 y1 लेता हूँ, x1 y1, ठीक है। x1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, x कोऑर्डिनेट का सम 4 + 3 बाय 2, कितना आ गया 7/2। सिमिलरली y की वैल्यू निकालूंगा, y1 की वैल्यू, y1 की क्या आएगी 5 + y बाय 2, ठीक है। मुझे कोऑर्डिनेट क्या आ गया x1 y1 की वैल्यू 7/2 सॉरी, एंड क्या आ गया 5 + y/2 कोऑर्डिनेट आ गया मिड पॉइंट से, ठीक है। अब मैं ये अप्लाई करूंगा, ये, ठीक है, ये क्या होगा x + 1, इस पर फिर मिड पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है ना। ये तो केस 1 आ गया, केस 2, इसमें भी मिड पॉइंट लगाऊंगा और दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं लगाता हूं x + 1, x1 इक्वल टू क्या होगा x + 1/2। मिड पॉइंट बहुत फॉर्मूला इजी होता है, तो बस सम ऑफ जिसका हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, जैसे x निकाल रहे हैं तो दोनों का सम, दोनों x का सम अपॉन 2, ठीक है ना। अब यहां देखो 6 + 2 y का फॉर्म निकाल रहा है, y1 इक्वल टू 6 + 2 कितना होता है 8/2, यह आ गया 4, ठीक है। तो अब यहां से क्या आ गया x1 y1 की वैल्यू क्या आ गया x + 1/2 4, ठीक है। मुझे पता है कि दोनों के दोनों जो डायगोनल हैं एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है, एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो भैया वैल्यू इक्वल कर दो, तो कर दो वैल्यू इक्वल, 7/2 इक्वल टू x + 1/2, समझ में आया। x की वैल्यू दोनों इक्वल क्यों, क्योंकि दोनों एक पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दोनों से जो पॉइंट है वो सेम आना चाहिए। तो मैंने दोनों को x की वैल्यू को इक्वल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू यहां पे आ गई 6। सिमिलरली y की वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू भी सेम करूंगा कि ये और ये y इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इक्वल कर देता हूं 5 + y/2 इक्वल टू 4, ठीक है। ये जैसे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 5 + y इक्वल टू 8, y इक्वल टू आ गया 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है ना।
बहुत सिंपल है, डिसेक्शन फार्मूला से ही मिड पॉइंट फार्मूला आया। मिड पॉइंट फार्मूला हर जगह यूज होने वाला है, सबसे इजी फार्मूला है और हर जगह यूज होने वाला है। कहाँ कहाँ यूज होगा? रोम्बस, रोम्बस का भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ठीक है, उसमें भी लगता है मिड पॉइंट। फिर उसके बाद स्क्वायर भी हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सब में डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो हर जगह मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, इसीलिए। और ये इजी भी है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला बहुत रेयर केस में लगता है, पर्टिकुलर उसका ही क्वेश्चन बनता है, बट मिड पॉइंट जो फॉर्मूला होता है उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब भी ज्योमेट्री आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, इस तरीके से हम करेंगे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं जब हमको 3 वर्टेक्स जो होता है ट्रायंगल का उसका गिवन हो, कोऑर्डिनेट गिवन हो, ठीक है ना। तो मुझे मान लो x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, ठीक है। 3 वर्टेक्स दे रखा है, जिससे 3 कोऑर्डिनेट दिया है वर्टेक्स का, और उससे हमको एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। निकालता हूं, देखो जैसे हाफ, ठीक है। x1, सबसे पहले मैं x1 लेता हूं। x1 जब लूंगा तो मैं इसको हाइड करूंगा, x1 लेने के बाद बोलूंगा हाइड कर लूंगा, ठीक है। क्या बचेगा? डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट। क्या बचेगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस? y2 माइनस y3 प्लस, इसका तो काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। ये लेता हूं अब x2 लिया, ठीक है। जब x2 लूंगा तब मैं इसको हाइड कर लूंगा, इसका लिया तो इसको हाइड कर दूंगा, ठीक है। क्या बचेगा? डिफरेंस बिटवीन y का कोऑर्डिनेट, तो y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस इसका भी काम हो गया। अब लूंगा इसको x3 को जब लूंगा तो इसको हाइड कर लूंगा। क्या बचेगा? डिफरेंस कोऑर्डिनेट y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2। बहुत सिंपल है, याद करने का तरीका है, रटना नहीं है, सिंपल। x1 जब मैं लूंगा, x1 जब लूंगा इसको हाइड कर लूंगा, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये लिखा, ठीक है ना। जब मैं x2 लूंगा तो इसको हाइड करूंगा, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट, ठीक है, दूसरा बचा हुआ दोनों, ठीक है। जब x3 लूंगा तो इसको हाइड करूंगा, y1 माइनस y2। तो ये होता है एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल करेंगे और समझेंगे कैसे एरिया निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका। लेकिन कोई समझदार होगा ना, जिसने 9th क्लास पढ़ा होगा, उसका एरिया किसी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बट भाई मेरे पास तो हाइट भी नहीं पता, बेस तो मैं निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से, हाइट नहीं पता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा। बट एक फॉर्मूला है, मैं अगर ये साइड निकाल लेता हूं, ठीक है, साइड निकाल लूंगा, क्यों? डिस्टेंस फॉर्मूला से। देन तुमने पढ़ा होगा हीरोन्स फॉर्मूला से भी मैं निकाल सकता हूं इसका एरिया, बट वो बहुत लेंथी पड़ जाएगा। अगर मेरे पास डायरेक्टली जब फॉर्मूला है तो मैं क्यों बड़े लंबे और फॉर्मूले पे जाऊं या कोई अलग मेथड पे जाऊं, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सिंपल फॉर्मूला एक बनाया गया है एरिया निकालने का। जब 3 कोऑर्डिनेट गिवन हो, कुछ नहीं करना, x1 को लेना है मल्टीप्लाई, किस x1 को लेते ही इसको हाइड करना है, y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 लेना है y3 माइनस y1, करेक्ट। देन x3 लेना है y1 माइनस y2, ठीक है ना। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम्पल, कैसे हम अप्लाई करें फॉर्मूला को, ठीक है। एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमने तीनों फॉर्मूला तरीके से समझा है और बिना याद किए भी हम लिख सकते हैं एग्जाम में। बट क्या होता है, हम क्यों याद कर रहे हैं फिर फॉर्मूला, मैं क्यों लिखवा रहा हूँ बार बार, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा है? बिकॉज तुम्हें अगर बोर्ड में मार्क्स चाहिए, क्वेश्चन लिखने से पहले तुमको फॉर्मूला, फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलता है। इसलिए फॉर्मूला को भी तुमको लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं बिना फॉर्मूला यूज किए, मतलब फॉर्मूला तो यूज करूंगा बट बिना लिखे। कैसे? 1/2, ठीक है। x1 क्या है? 2,
इंटू x1 जब लिखते ही मैं इसको हाइड करूंगा, क्या बचेगा, ये माइनस ये 3 माइनस 0, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट, ठीक है, प्लस x2 क्या है 2, ठीक है। जब इसको मैं 2x यहाँ का 2x लूंगा तो मैं इसको हाइड करूंगा, तो क्या करूंगा 0 माइनस -4, ठीक है, प्लस जब मैं इसका x लूंगा -1 तो मैं प्लस माइनस या -1 ही लिखता हूँ, फॉर्मूले में माइनस था लेकिन प्लस यहाँ माइनस है तो मैं माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है। -4 को -4 -3, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। क्या आंसर आएगा 1/2 3 -0 3 इंटू 2 6, ठीक है, +4 +8, ठीक है, -7 क्या +7, ठीक है। क्या बचा आंसर 8 7 15 15 6 21/2 आंसर आ गया एरिया, ठीक है। ऐसे अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई किया मैंने, ये x लिया तो इसको मैं हाइड कर दूंगा, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट, ठीक है, 3 -0, देन मैं इसका x लूंगा 2 इंटू डिफरेंस बिटवीन अगला का y कोऑर्डिनेट, इसको हाइड करने के बाद, ठीक है। फिर अगर मैं इसका लूंगा -1 तो इसका डिफरेंस, तो जो भी आंसर आया 21/2 आंसर, ठीक है। एग्जाम में सबसे पहले तुमको फॉर्मूला लिखना है, देन उसके बाद आंसर लिखना है, तभी मार्क्स पूरे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहा एरिया और उसके एक एग्जाम्पल।